बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने जामिया मस्जिद अनवार मदीना सेशन कोर्ट में जो सोलर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इसे तकरीबन 2 माह के अंदर कंप्लीट किया है। आप दोस्त ये जानेंगे कि 2 माह का टाइम क्यों लगा है। इसमें यह था कि हमने ग्रीन मीटर लगवाना था, उससे लगते तकरीबन 1 महीना लग गया। इसलिए इस सोलर को हमें ऑन करने में 2 महीने लग गए थे। फाइनली आज हमारा ये सोलर पैनल जामिया मस्जिद अनवार मदीना सेशन कोर्ट में सियालकोट में ऑन होने जा रहा है। इसकी मैं सारी तफसील आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने इसमें 20 पैनल यूज़ किए हैं, कैनेडियन एन टैप डबल ग्लास 575 वाट के। और उसके बाद हमने इसमें एलिवेटेड स्टैंड बनवाया है जिसपे ये सोलर पैनल हमारे लगे हैं। ये पीछे हमारे पास अभी 4 पैनल्स की स्पेस है, तो हमारे 20 पैनल ये इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके बाद आगे इन्वर्टर की मैं सारी आपको तफसील देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ग्रीन मीटर के बारे में बताता हूँ, और फिर ये इसके लोड के बारे में मैं इसी वीडियो में बताऊँगा कि क्या करना है। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मस्जिद के साथ तावन किया, और फिर उसके बाद जिधर से हमने सामान लिया उनको जाके बताया भाई ये मस्जिद का सामान है। उनसे जितनी लेस होती थी उन्होंने पैसों में उतनी लेस की। ये सोलर सिस्टम हमारा तकरीबन कोई 11.5 के करीब 11 लाख के करीब हमारा ये सेटअप लगा है। और इसमें मैं सारी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पैनल थे ये 19,700-800 तक पैनल मिले थे 1 महीना पहले। उसके बाद ये स्टैंड बनवाया, तकरीबन 2.5 लाख रुपया ये स्टैंड पे ख़र्चा आया। उसके बाद फिर 2 बोर करवाए अर्थिंग के, उस पर भी तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आया। तो वैसे तो हम लोगों ने 2-3 कंपनियों से पता किया था, वो हमें कोई 12 लाख कोई 11.5 लाख रुपया कह रहा था विदाउट ग्रीन मीटर, और वो L2 के स्टैंड इस्तेमाल कर रहे थे, ये वाले स्टैंड नहीं थे लगा रहे। तो इसके बाद अब मैं नीचे चलता हूँ, नीचे जाके आपको इन प्लेटों की वायर के बारे में बताता हूँ। फिर उसके बाद जो हमने इस पे वो इस्तेमाल किया है इन्वर्टर, उसके बारे में मैं आपको तफसीलन बताता हूँ। अब और आप लोगों के सामने इसे जाके ऑन भी करेंगे। देखिए आप नीचे से देख सकते हैं, ये हम लोगों ने इसका नीचे जो स्टैंड बनवाए हैं, उसके बाद यहाँ पे इनकी स्पेशली बजरी वगैरह से इसे पक्का करवाया कि हवा हवा जब तेज़ आती है तो इससे कोई नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने इसमें वायर इस्तेमाल की है 6 mm की कॉपर में, ठीक है। उसके लिए इसकी स्टिंग बनाई गई हैं 10-10 प्लेट्स की, 2 स्टिंगें बनाई गई हैं जो नीचे हमारे इन्वर्टर के पास गई हैं। तो अब मैं चलता हूँ नीचे, और नीचे जाके आप लोगों के सामने इन्वर्टर ऑन करता हूँ। उसकी इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस, जो फर्स्ट टाइम इन्वर्टर ऑन होता है तो वो इंस्टॉलेशन करता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत सी मालूमात मिलेगी सोलर के बारे में। जी अब ये मैं ऊपर से छत से नीचे आया हूँ सीढ़ियों से। अब ये हमारी मस्जिद का एक ये पानी वाला पंप है। मैं ये लोड भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा कि क्या क्या चलेगा इस पर। ये हमारा पानी वाला एक पंप है, ये है। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे एक गीज़र लगा हुआ है बिजली का, इलेक्ट्रिक, वो चलेगा इस पर इंशाल्लाह। तो आगे जाके अंदर जाके मैं दिखाता हूँ कि इस पर ये हमारा एक इन्वर्टर एसी ये है। और उसके बाद यहाँ पे कोई 17 से 18 फ़ैन लगे हैं, और लाइटें, ये सब कुछ इंशाल्लाह इस पे चलेगा। और उसके बाद ये हैं हमारे सर्दियाँ आ गई हैं तो उसकी वजह से ये कवर कर दिए गए हैं। ये 2 हमारे पास कैबिनेट है बड़ी वाली, तो ये चलेंगी इस पे। ये इनको ना कवर कर दिया गया, सर्दियाँ आ गई हैं। तो एक और है यहाँ पे कैबिनेट हमारी, ये तकरीबन 2 ये चलेंगी बड़े बड़े जो एशिया कैबिनेट ये एक्सन के लगे हैं। और अब हम लोग चलते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ, कि जिधर हमने अपना इन्वर्टर ऑन करना है। यहाँ पे
ये आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे सारा सेटअप इंस्टॉल किया। एक अलहदा से ही रूम है ये। थोड़ा मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये हमारा लगा है जी 15 किलोवाट का इन्वर्टर। मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जूम करके आप लोगों को थोड़ा तफसीलन दिखाता हूँ। जी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी जो वायरिंग की गई है, ये हमारे पास टीपी बॉक्स है एसी का। एसी जो वायरिंग हमारी यहाँ से आउट यहाँ से आउट जाएगी मीटर में, जो हमारा ग्रीन मीटर लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 फेज के लिए हमने वो वोल्ट प्रोटेक्टर यूज़ किया है। उसके बाद ये 63 एम्पेयर का एसी ब्रेकर इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद यहाँ से जो एसी की वायर हैं, ये इन्वर्टर में आ रही हैं। इन्वर्टर में हमने ये इन्वर्टर की ये देखे, एक न्यूट्रल है और 3 फेस हैं। तो ये तारें यहाँ से इन्वर्टर से इधर आएंगी, ठीक है। यहाँ से फिर हमारी आउट जाएगी बाहर की साइड पे मीटर में। तो मीटर में हमने ये जो वायर इस्तेमाल की है, ये 764 यूज़ की है, जिसे 764 कहा जाएगा, ठीक है। ये वाली तार इसलिए इस्तेमाल की है कि इस पे हमारे एसी और तकरीबन सारा ही लोड चलना है। तो उसके बाद आगे ये है हमारे पास डीसी ब्रेकर। 2 डीसी ब्रेकर लगे हैं, 2 एसपीडी लगी हैं। और यहाँ पे अभी अर्थिंग करना बाकी है, वो अभी थोड़ी देर में कर देते हैं। तो उसके बाद फाइनली ये हमारा इन्वर्टर है। यहाँ पे ये वाईफाई डोंगल इसकी लगी है। ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग्स बनाई थी, एक स्ट्रिंग इस साइड पे आ गई और दूसरी स्ट्रिंग इस साइड पे आ गई। तो ये है इन्वर्टर। और अब मैं आप लोगों के सामने इसे ऑन करने लगा हूँ। लेकिन ये है कि अभी मैंने इसे अर्थिंग करनी थी, लेकिन चेक करते हैं कि विदाउट अर्थिंग ये चलता है या कोई एरर देता है। अगर एरर देगा तो इसे अर्थिंग करनी है, वैसे भी हमने करनी है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसे ऑन करने लगा हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना एसी ब्रेकर ऑन करेंगे। उसके बाद हम ऑन करेंगे अपने डीसी ब्रेकर। ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा। और उसके बाद ये हम ऑन करने लगे हैं अपना इन्वर्टर। ये नहीं जी, बिस्मिल्लाह करके हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब इसका आगे प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। इसमें इसने ऑटोमेटिकली ही चीज़ें इंस्टॉलेशन करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वाईफाई की डिवाइस है डोंगल, इसकी भी लाइटें ऑन हो गई है। और उसके बाद ये हमारी पावर के लिए उसने डेट बता दिया, स्टेटस बता दिया है। और अब वो कह रहा है जी वेटिंग पे है। तो इस पे जो इंस्टॉलेशन इसने करनी है, इस पे तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा, कोई 5 मिनट। उसके बाद फिर मैं आपको बाहर जाके ग्रीन मीटर के बारे में सारी वीडियो बना के उसकी मालूमात देता हूँ। और ये एक और बात, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर आजकल ना इनकी कीमतें बहुत कम होती जा रही हैं। जिन दोस्तों ने लेने हैं तो वो टाइम पे इसे ले सकते हैं। जी अब ये मैं मीटर के पास आ गया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमने 764 की तार इस्तेमाल की थी, ये हमारी लोड में चल रही है। यहाँ से जो इन्वर्टर की तारें हैं वो इधर चल रही हैं। पहले तो ये ग्रीन कलर में मीटर आते थे, लेकिन अब इन्होंने इनका कलर चेंज कर दिया है। इसमें यहाँ पे एक सिम डाली गई है और ये ऑटोमेटिकली रीडिंग यहाँ से होगी। बाकी मैं इसके यूनिट वगैरह और सारा तरीक़ाकार नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को तफसीलन समझा दूँगा। यहाँ पे ये जो कुछ लोगों को लोड कनेक्शन का नहीं पता, उनको भी तफसीलन बताना चाहता हूँ। जो घर का लोड होता है उसमें ही ये इन्वर्टर की 3 फेज़ की तारें लगेंगी और ये यहाँ पे ही लगी हैं। तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और
दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।